संगठन सत्ता की तनातनी में उलझा विस्तार, दल बदलुओं की नींदें हराम, कुर्सी के लिए मची है बिल्लियों की भांति छीना झपटी। मध्य प्रदेश की जनता द्वारा विधानसभा चुनाव में शिवराज भाजपाई सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के बावजूद कमलनाथी कांग्रेस सरकार के विधायकों की खरीद फरोख्त के बाद सत्ता में आई शिवराज भाजपाई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार बीरबल की खिचड़ी बनकर रह गया है। लगातार 15 साल प्रदेश की सत्ता में काबिज रही शिवराज सरकार को प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में बाहर का रास्ता दिखाते हुए कांग्रेस की कमलनाथी सरकार को सत्ता सौंप दी थी, मगर सत्ता से बाहर होते ही भाजपा और शिवराज दोनों कुर्सी के लिए जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। भाजपा को सत्ता में आने के लिए कांग्रेस के किसी ऐसे प्रभावशाली जयचंद की तलाश जो अपने सत्ता में काबिज कराने लायक जयचंदियों को लेकर भाजपा के दत्तक पुत्र बनने को तैयार हो। इतिहास गवाह है कि देश के हर क्षेत्र में कभी भी गद्दारों जयचंदियों की कमी नहीं रही है। राजनीति में तो खास तौर पर देश की वयोवृद्ध राजनीतिक दल कांग्रेस में न गद्दारों की कमी है और न ही जयचंदियों की। मिस्टर बंटाढार का तकमा लगाए राजा और महाराजा सहित कई गुटों में बिखरी कांग्रेस में कमजोर कड़ी की तलाश में लगी भाजपा के भाग्य में छींका तब टूटा जब लोकसभा चुनाव में अपने ही कारिंदे के हाथों जनता द्वारा चारों खाने चित्त कर दिए गए। महाराजा और राजा में से किसी एक को राज्यसभा भेजने की उपापोह में फंसे कांग्रेस हाईकमान ने महाराजा के बजाय राजा को पार्टी के लिए ज्यादा वफादार माना है। लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा दरकिनार कर दिया गया ज्योतिरादित्य अपना अस्तित्व बनाए रखने की अति महत्वाकांक्षी इच्छा पाले तड़प रहा था। कांग्रेस से उपेक्षित कर दिए जाने के बाद ज्योतिरादित्य के पास अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखने के लिए अपने पिता माधवराज सिंधिया की तरह खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने या किसी पार्टी के गोद में घुसने का ही विकल्प बचा था। ज्योतिरादित्य में ना तो पिता माधवराव जैसा व्यक्तित्व है और ना ही माता, इसलिए ज्योतिरादित्य ने भाजपा के लॉलीपॉप को चूसना ज्यादा पसंद किया। सत्ता लोलुपता की पूर्ति के लिए हर तरह के नाजायज समझौते करने में सिद्धहस्त हो चुकी भाजपा ने ज्योतिरादित्य को राज्यसभा की मेंबरशिप, मंत्री पद तथा सिंधिया की चापलूसी टीम के विधायकों को विधानसभा की उम्मीदवारी, मंत्री पद की सौदेबाजी कर अच्छी खासी चल रही कमलनाथ सरकार को गिराने में सफलता प्राप्त कर। सौदेबाजी की पहली कड़ी ज्योतिरादित्य को राज्यसभा में भेजकर पूरा किया जा चुका है। मंत्री पद भी देर अबेर दे ही दिया जाएगा। अभी तो बारी है मध्य प्रदेश में गोद लिए जा चुके जयचंदियों को मंत्री बनाने की सौदेबाजी को पूरा करने की। जिस शिवराज सरकार को प्रदेश की जनता ने ठुकरा दिया था, भाजपा ने भले ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने लोगों के विश्वासघात के दम पर ही सही उसी शिवराज को मुख्यमंत्री बनाकर इतना तो बता ही दिया है कि भाजपा वीर विहीन है। मध्य प्रदेश की भाजपा राजनीति में संगठन स्तर पर पहली बार प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री ऐसे व्यक्तियों के हाथों में बागडोर सौंपी गई है जो सत्ता के सामने घुटना टेक नहीं है। यही कारण है कि कल तक संगठन हाईकमान से अपनी मनमानी पूरी कराने वाला शिवराज खुद हाईकमान के शरणागत। पार्टी के भीतर से छन कर आ रही खबरें बताती हैं कि जहां संगठन पार्टी के लिए समर्पित विधायकों को मंत्री पद से नवाजना चाहता है, वहीं शिवराज अपनी टीम में वही पुराने चाटुकारों को शामिल करना चाहता है, जिसमें पूर्व में गोद लिए गए जयचंदी भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में अपने ही हाथों सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस से जहां शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने से भाजपा नेतृत्व पर सवाल खड़े अपनी खींच मिटा रही है। भाजपा विधायक शिवराज की नाकामी पर मंद मंद मुस्कुराकर आनंदित हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस से भाजपा में आए नए पुराने दत्तक पुत्रों में खलबली मची हुई है। खबरें तो यहां तक कहती हैं कि मंत्री बनने तथा विभागों को लेकर थानों की तरह भोवों तथा बिल्लियों के तरह छीना झपटी मची हुई है। वहीं बेचारी जनता अपने मताधिकार निर्णय का वस्त्रहरण देखने के लिए विवश है। पटनी से लेखक अश्विनी बढ़ गया, अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार की रिपोर्ट।